कहानी शुरू होती है सर्दियों के एक बेहद ठंडे दिन से। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हर कोई छुट्टियां मनाने और वादियों का मजा लेने आया था। उसी भीड़ में तीन खास लोग थे, डैन, लिंच और पार्कर। डैन और लिंच बचपन के दोस्त थे और पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड। तीनों बस एक सादा सा वीकेंड एंजॉय करने आए थे। ज्यादा सोचे बिना उन्होंने सीधे चेयर लिफ्ट की टिकट ले ली, फिर हंसते मुस्कुराते उसमें बैठ गए और धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। हवा में लटकते हुए तीनों के होश उड़ गए। लिफ्ट में बैठे बाकी लोग भी सहम गए, लेकिन खुशकिस्मती से यह महज एक मामूली खराबी थी। कुछ ही लम्हों में लिफ्ट दोबारा चालू हो गई और सभी लोग सही सलामत पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर उन्होंने सारी परेशानी भुला दी और घंटों तक स्केटिंग का लुत्फ उठाया। कब शाम ढल गई उन्हें खबर ही नहीं लगी। अंधेरा छाने के बाद वे तीनों नीचे उतरे और रिसोर्ट के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा था। तभी वे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी जिंदगी को सीधे खतरे में डालने वाला था। डैन ने सोचा कि एक आखिरी बार स्कीइंग करके आए। वे तीनों फिर से टिकट काउंटर की ओर दौड़े और लिफ्ट के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद लिफ्ट ऑपरेटर ने उन्हें रोक लिया। वह साफ कहता है लिफ्ट बंद हो चुकी है और ऊपर मौसम भी खराब होने वाला है। मगर तीनों मानने को तैयार नहीं होते। वे जिद करते हैं, विनती करते हैं, बस एक आखिरी राउंड, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आखिरकार उनकी जिद के आगे गार्ड झुक जाता है और उन्हें जाने देता है। वे तीनों खुशी से चिल्लाते हुए चेयर लिफ्ट में बैठ गए और पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ गए। इसी दौरान लिफ्ट ऑपरेटर अपनी ड्यूटी पर ही था। तभी उसके पास उसका एक साथी आता है और कहता है, बॉस तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं। ये सुनते ही वह आदमी घबरा जाता है और बिना देर किए बॉस से मिलने के लिए उतावला हो उठता है। लेकिन जाने से पहले वह अपने साथी को एक जरूरी बात बता जाता है। अभी अभी 3 लोग ऊपर गए हैं, जैसे ही वो तीनों नीचे आ जाए तुम लिफ्ट बंद कर देना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद उस आदमी की नजर पहाड़ी से नीचे आते हुए 3 स्कीयर्स पर पड़ती है। उसे लगता है यही वही लोग हैं जिनके बारे में उसे बताया गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कोई और ग्रुप है। एक छोटी सी गलतफहमी में वह लिफ्ट को बंद कर देता है, लाइट्स ऑफ करता है और यह समझकर कि सब लोग सुरक्षित नीचे आ चुके हैं सीधे अपने घर चला जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था डैन, पार्कर और लिंच अब भी ऊपर फंसे हुए हैं। उधर पहाड़ की ऊंचाई पर अचानक हवा में लटकी लिफ्ट एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। डैन, पार्कर और लिंच एक दूसरे को देखकर सन्न रह जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पहले की तरह कोई मामूली खराबी हो गई होगी और 2-4 मिनट में लिफ्ट दोबारा चालू हो जाएगी। ये सोचकर वे तीनों हंसी मजाक करने लगे और वक्त गुजारने लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी घबराहट बढ़ती गई। वहाँ सर्दी बेहद शदीद थी और रात का अंधेरा गहरता जा रहा था। करीब 20-25 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन लिफ्ट जरा भी नहीं हिलती। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। घबराकर वे नीचे खड़े आदमी को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं, हेलो, कोई है? लिफ्ट चालू करो, हम यहाँ ऊपर फंसे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ अब कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। और तभी रिसोर्ट की बड़ी बड़ी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है। पूरा पहाड़ धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। ये देखते ही तीनों डर के मारे सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था लिफ्ट खराब नहीं हुई है, बल्कि नीचे वालों ने यह सोचकर सब कुछ बंद कर दिया है कि ऊपर अब कोई बचा ही नहीं है, यानी उन्हें वहाँ अकेला छोड़ दिया गया था। पार्कर बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। डैन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, पार्कर रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उन्होंने एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। तीनों ने मिलकर आवाजें लगाईं, बचाओ, हेल्प, कोई हमारी मदद करो। लेकिन उनकी पुकार उस खामोशी में गुम हो गई। डैन को अब भी यकीन था कि ऐसा नहीं हो सकता। वह बार बार कह रहा था, वो लोग हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई न कोई राउंड पर जरूर आएगा, हमें बस थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तभी पार्कर कहता है, डैन, ये रिसोर्ट सिर्फ वीकेंड यानी फ्राइडे से संडे तक ही खुलता है, मतलब अगले 4 दिन तक कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगर आज रात कोई नहीं आया तो हमें अगले शुक्रवार तक यहीं फंसा रहना होगा। लिंच और डैन समझ गए कि स्थिति कितनी गंभीर है। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और बिना खाना पानी 5 दिन तक बच पाना लगभग नामुमकिन है। तभी लिंच ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। उसने कहा, हम लोग बेवजह इतना डर रहे हैं, देखना कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी और वो लोग अपनी गलती सुधार लेंगे, फिर हम नीचे बैठकर आराम से खाना खा रहे होंगे। लिंच ने यह कहा ही था कि मौसम बिगड़ गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते देखते तूफान के साथ भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। वे तीनों सर्दी से बुरी तरह कांपने लगे। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उनके चेहरों पर चुभ रहे थे। ठंड इतनी शदीद थी कि उनके होंठ तक थरथराने लगे। वे तीनों अपने जैकेट से अपने चेहरों को ढांक रहे थे और घंटों तक उस तूफान को सहते रहे। काफी देर बाद जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, तभी अचानक लिंच को एक रोशनी नजर आई। उसने देखा कि नीचे से एक स्नो कैट उनकी ही तरफ बढ़ रहा है। उस गाड़ी की लाइट्स देखकर उन तीनों के दिल में उम्मीद जग गई। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो गाड़ी उनकी मदद के लिए ही आ रही है। तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम यहाँ हैं,
ऊपर देखो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो गाड़ी उनसे कुछ दूर पहले ही रुक गई। दरअसल वो गाड़ी उनकी मदद करने वहाँ नहीं आई थी। उस गाड़ी का ड्राइवर अपने एक साथी को ढूंढ रहा था। लेकिन उसी पल ट्रक ड्राइवर के रेडियो पर एक मैसेज आता है, उसके साथी तो कब का वापस बेस पर लौट चुके हैं और अब उसे भी तुरंत लौटने को कहा गया है क्योंकि मौसम तेजी से खराब हो रहा था। ये सुनते ही ड्राइवर ने ट्रक मोड़ा और वापस जाने लगा। उसे जाते देख डैन, पार्कर और लिंच की सांसें रुक सी गई। वे पूरी तरह घबरा गए और चिल्लाने लगे। लेकिन तूफान की गर्जना और ट्रक की मोटर की आवाज के बीच उनकी आवाज ड्राइवर तक पहुंच ही नहीं रही थी। आखिरकार उन्होंने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, अपनी स्की और चश्मा जल्दी जल्दी ट्रक के सामने फेंके। लेकिन ड्राइवर उस वक्त गाड़ी रिवर्स कर रहा था। उसका ध्यान पीछे था और उसने सामने गिरती हुई चीजों को बिल्कुल नहीं देखा। बस यूं ही ट्रक वहां से निकल गया। इस घटना ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। हड्डियां जमा देने वाली ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मौत का डर अब उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। ठंड के कारण पार्कर की स्किन में जलन होने लगी थी। अपना ध्यान हटाने के लिए पार्कर ने सिगरेट जलाने की कोशिश की, लेकिन ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। इसी कोशिश में उसके एक हाथ का ग्लव छूटकर नीचे गिर गया। पार्कर चीख पड़ी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका हाथ अब सीधे ठंडी हवा में था। तभी डैन ने देखा कि ठंड के कारण पार्कर के गाल पर घाव हो गया है। उसकी त्वचा खराब हो रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड की यह हालत देखकर अब डैन का सब्र टूट गया। डैन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं नीचे कूदूंगा और रिसोर्ट में जाकर मदद लेकर आऊंगा। डैन को उम्मीद थी कि नीचे बर्फ की बहुत मोटी परत होगी जिस पर वह आराम से कूद जाएगा। हालांकि लिंच और पार्कर ने उसे बहुत समझाया। लिंच ने कहा, डैन पागल मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन डैन अपनी जिद पर अड़ चुका था। उसने अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंका और बिना सोचे सीधा नीचे छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए डैन तेजी से नीचे गया। पार्कर और लिंच ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही डैन जमीन पर गिरा, एक जोरदार चटाक की आवाज आई। यह आवाज हड्डियों के टूटने की थी। डैन जहां गिरा था वहां बर्फ कम थी और नीचे एक सख्त पत्थर था। उस पत्थर पर गिरते ही उसके दोनों पैरों की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थी। डैन दर्द के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख ने उस खामोशी को चीर दिया। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच भी कांप उठे। वे चाहकर भी डैन की मदद नहीं कर सकते थे। डैन अब टूटे पैरों के साथ हिल भी नहीं पा रहा था। उसका खून बर्फ पर फैलने लगा था। तभी पार्कर ने अपना स्कार्फ निकालकर जल्दी से डैन की तरफ फेंका ताकि डैन अपना खून रोक सके। लेकिन हवा के झोंके के साथ वो स्कार्फ उड़कर दूर चला गया। पार्कर और लिंच अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रो रहे थे। तभी लिंच ने देखा कि उनसे 2 चेयर पीछे एक खंभा था। लिंच ने फैसला किया कि वह चेयर लिफ्ट के तार पर लटकता हुआ उस खंभे तक जाएगा और वहां लगी सीढ़ी से नीचे उतरकर डैन के लिए मदद बुलाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। उस तार के जरिए ही लिफ्ट चलती थी, जिससे घिस घिस कर वो तार चाकू की तरह तेज हो गया था। पर तभी वहाँ एक और आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वह आवाज जंगली भेड़ियों की थी। उनकी आवाज सुनकर नीचे पड़ा डैन डर से कांपने लगा। वो दर्द भूलकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब लिंच ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में उस खंभे तक पहुंचकर रहेगा। उसने कोशिश की, लेकिन बर्फ की वजह से उसका पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बचा और किसी तरह उसने खुद को संभाला। अब वो पार्कर के साथ मिलकर चेयर पर जमी बर्फ को जल्दी जल्दी हटाने लगा ताकि वह तार तक पहुंच सके। वो बर्फ नीचे डैन के चेहरे पर गिर रही थी। डैन ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी अगले ही पल जैसे ही डैन ने हाथ हटाया, उसके बिल्कुल सामने एक चालाक भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें डैन को घूर रही थी। डर के मारे डैन जम गया। तभी ऊपर से पार्कर ने अपना स्नोबोर्ड जोर से उस भेड़िए की तरफ फेंका। निशाना सही लगा और वह भेड़िया डर कर वहाँ से भाग गया। इसके बाद लिंच ने जरा भी देरी नहीं की। पार्कर की मदद से उसने चेयरलिफ्ट पर पैर टिकाया और ऊपर मौजूद उस तेज तार को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो हवा में लटकते हुए हाथों के बल आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी तय की थी कि उसने नीचे की तरफ नजर डाली और घबराकर तुरंत चेयर पर लौट आया। उसने पार्कर से कहा, पार्कर मेरी आंखों में देखो, नीचे की तरफ बिल्कुल मत देखना। मगर पार्कर अपनी जिज्ञासा पर काबू न रख सकी। जब उसने नीचे देखा तो दहशत से चीख उठी। नीचे भेड़ियों के एक समूह ने डैन को चारों ओर से घेर रखा था। अगले ही लम्हे वे भेड़िए डैन पर हमला कर बैठे। वे उसे फाड़ फाड़ कर खाने लगे। बेबस डैन अब खुद को बचा भी नहीं सकता था। ऊपर बैठे पार्कर और लिंच रोने के सिवा कुछ न कर सके। डैन की आखिरी पुकार गूंजती रही और फिर खामोशी छा गई। डैन ने वहीं अपनी जान खो दी। अपने बचपन के साथी की ऐसी मौत देखकर लिंच और पार्कर सन्न रह गए। दोनों खामोश रहे और इस तरह वह डरावनी रात बीत गई। अगली सुबह जब पार्कर की नींद खुली तो उसका हाथ लोहे की रॉड पर पूरी तरह जम गया था। उसने हाथ छुड़ाने के लिए जब जोर लगाया तो उसकी हथेली की त्वचा उधड़ गई। पार्कर दर्द से चीख उठी। लिंच भी जागा और देखा कि पार्कर के चेहरे के जख्म बढ़ गए हैं। लिंच ने पार्कर को तसल्ली देते हुए कहा, हिम्मत रखो, आज सोमवार है, शायद हमारे दोस्त हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। लेकिन पार्कर ने निराशा से कहा, किसी को नहीं मालूम कि हम यहाँ हैं, कोई नहीं आएगा। अब लिंच को वहाँ से बचने का बस एक ही तरीका दिख रहा था, तार पर लटक कर खंभे तक जाना। खतरा बहुत बड़ा था क्योंकि वह तार तेज थे और उसके हाथों में जान नहीं बची थी। पार्कर ने लिंच से कहा, हमें थोड़ी देर और सब्र करना चाहिए।
वे दोपहर तक इंतजार करते रहे मगर कोई नहीं आया। अब पार्कर भी हिम्मत हार चुकी थी। वह भी डैन की तरह नीचे कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, लेकिन लिंच ने उसे टोका और समझाया। डैन ने अपनी जान इसलिए कुर्बान की ताकि हम लोग जिंदा बच सकें। यह कहकर लिंच फिर से उठा और तार को पकड़कर लटक गया। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक चेयर का एक हिस्सा टूट गया। वो चेयर अब एक और झूल गई। पार्कर सहम गई। वहीं लिंच किसी तरह तार पर लटकता हुआ खंभे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लिंच सीढ़ियों से नीचे उतरा। वह अब भी जमीन पर पहुंचा ही था कि अचानक वहां भेड़ियों का वही समूह दोबारा लौट आया। एक भेड़िया लिंच की ओर झपटा। लिंच ने पास पड़ी एक डंडी से उस भेड़िए को दे मारा। भेड़िया पीछे हटा, मगर बाकी भेड़िए भी वहां मौजूद थे। लिंच ने फौरन अपना स्नोबोर्ड उठाया और पार्कर से चिल्लाकर कहा, मैं मदद लेकर आता हूं। और वह बोर्ड पर सवार होकर वहां से नीचे की तरफ फिसल गया, लेकिन भेड़िए भी उसके पीछे भागे। इधर पार्कर अब पूरी तरह तन्हा थी। वह लिंच के लौटने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब कई घंटे बीत गए और कोई नहीं आया तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक और दिन गुजर गया, मगर न तो लिंच लौटा और न ही कोई मदद आई। पार्कर रोने लगी। तभी उसने नीचे नजर डाली। जमीन पर कोई भेड़िया नजर नहीं आया। अब उसने तय कर लिया कि वह कूद जाएगी। जैसे ही वह कूदने को राजी हुई, चेयर का आखिरी नट भी टूट गया और पार्कर चेयर के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन किस्मत से चेयर एक उलझे तार में फंस गई। पार्कर अब हवा में लटक रही थी। उसने देखा कि वह तार भी टूटने वाला है। इससे पहले कि तार टूटता, पार्कर ने चेयर से नीचे छलांग लगा दी। ऊंचाई कम होने की वजह से वह बच गई, मगर चेयर उसके पैर पर आ गिरी। उसका पैर जख्मी हो गया। पार्कर दर्द से चीखी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने घिसटते हुए और रेंगते हुए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। थोड़ा आगे जाने पर उसे खून के धब्बे दिखे और आगे बढ़ने पर उसने देखा कि भेड़िए लिंच की लाश को नोच रहे थे। लिंच भी बच नहीं पाया। एक भेड़िए ने पार्कर को देखा, लेकिन उसका पेट भरा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सका और चला गया। पार्कर ने राहत की सांस ली और रेंगते हुए सड़क तक पहुंची। वह सड़क के किनारे पड़ी थी। तभी एक कार वहां से गुजरी। ड्राइवर ने उसे देखा और तुरंत गाड़ी रोक दी। वह दौड़कर पार्कर के पास आया, उसे उठाया और अपनी गाड़ी में लेटाया। लेकिन उस वक्त पार्कर के लिए अपने दर्द से ज्यादा डैन और लिंच की मौत का गम भारी था। वही दोस्त जिनकी वजह से वह आज जिंदा थी। पार्कर ने अपनी आंखें बंद की और उनकी यादों में खो गई। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।